आज से हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, बोलना है खटा खटा, ठीक ना। कब क्या करना है, हाँ जितना बोलवाएंगे उतना बोलना है, नहीं बोलोगे तो नींद लगेगा क्लास में, ठीक ना। तो आज से नया नया बैच क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास का, हो है ना जी। इस बैच में भारी भरकम में स्टूडेंट भाग लिए हैं, इतना भाग लिए हैं कि बैठने का नहीं है ना जी। देखो जितना भारी भरकम से हम लोग आज साथ में आए हैं पढ़ने के लिए, ठीक ना, उतना ही अच्छा से साल भर अपने आप को बढ़िया से समझदारी के हिसाब से तैयारी करना है, इतना अच्छा से कि दिमाग पर थोड़ा भी स्ट्रेस ना आए कि ना हम पढ़ाई कर रहे हैं 10 क्लास की, हमको एग्जाम देना है, हई करना है, करना है, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलना है, ठीक ना। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो मैथ के बारे में पढ़ेंगे, तो मैथ के बारे में ही बात करेंगे। केवल किसके बारे में बात करेंगे, मैथ के बारे में बात करेंगे कि मैथ का तैयारी हम लोग कैसे करें, अच्छा है कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करेंगे। देखो जब कौन बैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहला क्लास होता है इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि जानकारी लेना और जानकारी प्राप्त करना, ठीक ना। दोनों बतिया कहीं होता है, जानकारी लेना जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा आदत है, थोड़ा बहुत बोल देते हैं सेम सेम बात, ठीक ना। तो पहला नंबर बात यह है कि अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज से, देखो बात शुरू हो गया है, अब बात को ध्यान से समझना और ये उस पर ध्यान देना कि हमको क्या क्या करना है, ठीक ना। जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो देखो सबसे पहला बात होता है कि हम लोग पढ़ने का हर एक लड़का पढ़ता है, हम ये बात हर बार बोलते हैं कि पढ़ने का हर एक लड़का पढ़ता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ का है याद रखना, ठीक ना। सिलेबस अगर कोई आधा भी पढ़ा है, क्या बोल रहे हैं, हाँ अगर सिलेबस कोई आधा भी पढ़ा है ना, अगर पूरा का पूरा उसको याद है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग अच्छा एग्जाम में रिजल्ट एकदम अच्छा हासिल करोगे। लेकिन पूरा पढ़ लो अब कुछ भी याद नहीं है, ये बार बार कहते हैं, तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जब तैयारी होगा तो हम एकदम आराम से, हम पढ़ाएंगे ना बोर्ड पर, तो हम एकदम आराम से बताएंगे कि देखो हाई वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप लोगों का चाहिए रिजल्ट, चाहिए क्या चाहिए, रिजल्ट। देखिए हम अपने क्लास में जब पढ़ाएंगे तो अभी आराम आराम से, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है कि जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आराम आराम से धीरे धीरे, काहे धीरे धीरे, क्योंकि हम यहाँ पर हाई क्वालिटी के लड़कों को पढ़ाने नहीं बैठे हैं। कौन सब 10 क्लास का लड़का है, 10 क्लास के लड़कों को कैसे समझाया जाता है, एकदम जड़ में जाकर के समझाया जाता है, ठीक ना। तो हम अभी क्या करेंगे, हम कहते हैं कि रिजल्ट लाना का है एक कला है, ये हमारा भाषण है, कौन सी भाषण है कि रिजल्ट लाना एक कला है, और रिजल्ट लाने से हमारे जीवन में जीवन सफल होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक नाम होता है, एक रुतबा होता है। देखिए अभी आप लोगों के पास जो है ना, कोनो प्रकार के पहचान नहीं है कि आपका नाम हो। अभी आप लोग 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, चाहे 10 सालों से नहीं, 10 क्लास में पढ़े नहीं, मैंने 10 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। पहला क्लास में पढ़े होंगे तो 1 साल, दूसरा क्लास में 2 साल, ऐसे ही कर करके 10 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी भी पढ़ाई की वजह से आपको एक अलग पहचान नहीं मिला है, तो यही मौका है कुछ कर दिखाने का, ठीक ना, कि हमको एक अलग पहचान बनाना है, अलग एक लेवल बनाना है अपना, और जो हमको कमज़ोर समझता है उसको दिखाना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी एक प्रकार के हीरो हैं। लड़की ध्यान दे, ठीक ना। देखो मेन बात है ना कि 10वीं क्लास के हम लोग रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं अभी, तो हमारा ध्यान ये रहेगा, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं तो हम अभी फोकस करेंगे सिर्फ नॉलेज पर, कौन सी पर, नॉलेज पर। यहाँ पढ़ने के बाद आप लोगों को सच बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत ध्यान देकर पढ़िएगा ना, तो आप लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेगा, इतना नॉलेज रहेगा ना कि आप कहिएगा कि हाँ अब हम क्या बताएं, ठीक ना। तो शुरुआती में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से, समझ समझ के, ठीक बा। तो नॉलेज पर ध्यान देंगे, आज जब हमारा टाइम बचता है 2-3 महीना बचता है, 3 महीना, उस 3 महीने में हम लोग केवल और केवल रिजल्ट पर फोकस करते हैं, क्योंकि रिजल्ट ज़रूरी है और नॉलेज दोनों ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज ज़्यादा है और रिजल्ट कम आ गया तो गांव जवार के लोग कहेंगे कि बड़ी बढ़े में बहुत तेज था, देखो उसका रिजल्ट कम आया है, थोड़ा बहुत बदनामी होता है कि नहीं। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो,
रिजल्ट आने से, पढ़ाई में सफल होने से सबसे बेसी खुशी मिलता है किसको? माता पिता की। क्या खुशी मिलता है? एक साल हम भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करेंगे, आप लोग भी क्या कीजिएगा? मेहनत कीजिएगा। हमको क्या चाहिए? अपना बात तो लोग नाम बनाना है, एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। अब बात आता है कि सर ये इसे तैयारी आखिर करेंगे कैसे? बात बाकी ना है, आखिर हमको कैसा पढ़ना होगा? सब कोई के अंदर में एक सबसे पहले नंबर गलती क्या करता है लड़का कि ना आज चालू है ना तो आज से ना काल से पढ़ेंगे। हम जो जन कहेंगे कि सब नहीं करना वो नहीं करना है। ये मत कबो कहना कि काल रिविजन करेंगे, इहो मत करना कि हमको आ रहा है इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तुमको आ रहा है ना, वो बार बार एक के बतिया को दोहराना है, चाहे कितना बार तुम दोहराओ, लेकिन बार बार एक के बतिया को दोहराना है पढ़ाई में 10 क्लास के, ठीक ना? जैसे मान के चला आज पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे तो आप लोग को ही पढ़ा दिए हैं वास्तविक संख्या 9th क्लास में। कौन कहेगा हमको याद है 9th क्लास में वास्तविक संख्या? अरे गधा कहीं के, पढ़ाई एक बार पढ़ने से नहीं होता है, कम से कम इतना बार पढ़ो ना कोनो पढ़ाई के, इतना बार रिविजन करो कि तुम भुला जाओ कि हम कितना बार रिविजन किए हैं। समझ में आ रहा है ना सब कोई के? आप कोनो पढ़ने में कमजोर नहीं है। अगर मान के चलो समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई, हम पढ़ा रहे हैं मत समझ में नहीं आ रहा है, कोई छात्र कमजोर है, लड़का कमजोर है, तो हमसे पूछ सकते हो आप लोग, बता देंगे एकदम अच्छे से समझा देंगे। बताने में क्या आता है? मज़ा आता है, ठीक ना? और नहीं आ रहा है बताने पर भी समझ में, तो ये काम करो, उसको डायरेक्ट याद कर लो। याद करेंगे कैसे? 5 बार 6 बार 7 बार बनाओगे ना एक मैथ के, कोनो भी कमजोर लड़का है ना अगर एक मैथ को 5 बार 6 बार बना देगा ना 7 बार, तो ओकर पूरा मैथ याद हो जाएगा। अगर वो याद रहेगा तो देखेगा कि अरे हई वाला कहानियाँ इसमें हुआ है और सेम कहानियाँ इसी में हो रहा है। मतलब कि जहाँ जहाँ ऐसा कंडीशन बनेगा वही वाला कहानियाँ वहाँ लगेगा, और इसे धीरे धीरे समझ में भी आने लगता है, ठीक ना? तो अब हम लोग बात करते हैं कि पढ़ाई आखिर करेंगे कैसे। तो बैच स्टार्ट हो रहा है, देखो पढ़ना कैसे है। आज की जो पढ़ाई हुआ, पहले बात करेंगे रिवीजिंग। सबसे जरूरी क्या है? हम पढ़ाएंगे और याद भी कराएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। याद कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बताओ, कौन तुम लोग नया हो? आए तो ए वो का आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, सबका आवाज़ निकलना चाहिए जब हम पूछेंगे कौन बात, तो ठीक बा? तो बताओ, पढ़ाई करने के लिए आज हम लोग योजना बनाएंगे, सोचेंगे कि नहीं? ए में कोनो भी छात्र है, सबसे कमजोर छात्र, तो हमारा यही उद्देश्य है कि उसका भी रिजल्ट 60% से ऊपर आए। आज सबका रिजल्ट देखो, हमारे यहाँ सबसे कमजोर छात्र का रिजल्ट कितना होना चाहिए, कितना अगर बात कर रहे हैं आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक ना? रिजल्ट अगर बात करें तो सबसे कमजोर छात्र का रिजल्ट कम से कम तो इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो आप लोग तैयार है कि नहीं? सही में ना? हाँ, तो खाली इतना बोर्डवा पर लिख देने से आ जाएगा क्या? आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखो हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा क्लास चालू होता है ना तो बहुत इजी तरीका से हम लोग 400 नंबर तक कुछ जानते नहीं है, हाँ सब तो ये सब हलवा खाने जैसा बराबर है। देखो कैमरे में बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि ऐसे ही फोकस मार के चले गए, ठीक ना? जैसे अगर हम बोलेंगे, देखो इसमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। अपना अगर दिमाग लगाना है आप लोगों को तो एक बार हमसे राय ले लेना है। बहुत लोग स्पेशलिस्ट लोग मिलते हैं कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करो, ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करो, तो एक कान से सुनना है, कहना है कि हाँ भैया सही कह रहे हैं आप। उनको भी वैल्यू देना है ताकि पता चले कि माने वो भी कहेंगे कि वाह कितना हमको मानता है, मतलब कि ना कह देना। लेकिन अगर आपको कोई, देखो हम ये नहीं कहते हैं कि केवल हम ही सही हैं, और व्यक्ति भी सही हो सकते हैं, आप लोग के सोच भी सही हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों के दिमाग में अगर कोई भी बात आए, कोई भी सवाल आए कि नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए ऐसे पढ़ना चाहिए, हम भी कोई गलती करेंगे तो आप लोग को कंप्लेन करने का अधिकार है, बाकी ना हम कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं बोले हैं क्या? अगर मान लो हम अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग हमको बोलिएगा कि सर जी आप बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं आपको समझ में नहीं है, तो आप खड़ा होकर पूछ सकते हैं कि सर जी फिर से बताइए, हम बताएंगे, एकदम गारंटी कहते हैं। लेकिन एक हफ्ता पढ़ाने के बाद अगर टेस्ट में नंबर नहीं आया तो खूब कबार के भागेंगे, इहो गारंटी कहते हैं, ठीक ना? हाँ, ऑनलाइन वाले को भाग नहीं सकते हैं, ऑनलाइन वाले अपना ही से बेचारे पढ़ेंगे क्लास की तरह बैठ के, ठीक ना? तब आप लोगों को याद होगा, बात बाकी ना? जिस प्रकार से
एकदम क्लास के जैसा पढ़ रहा है, क्लासे में पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना। तो ऑनलाइन वालों को भी बोलेंगे, जो मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग के साथ देख रहा है वीडियो, उनको भी बोलेंगे कि अच्छे से कॉपी किताब ले करके आप पढ़ाई करना है ना जी। है तो इतना हमको सबसे कम छात्र का नंबर चाहिए, ठीक ना। आज ज़्यादा जरूरी है, जो बहुत कमजोर है ना वो हिंदी पर ध्यान दे बहुत ज़्यादा, ठीक ना। राइटिंग पर ध्यान दे बहुत ज़्यादा, और मैथ पर ध्यान दे। मैथ में एकदम पूरा बेसिक चीज़ होता है। और बात करेंगे आज हम कौन के मैथ का, ठीक ना। तो कैसे हम लोग तैयारी करना है, कैसे कैसे देखो हम पढ़ाते हैं एकदम धीरे धीरे। आप लोगों का करना है याद करना है, क्या करना है हाँ। कैसे याद करेंगे, जैसे देखो अभी जो हम आज पढ़ा दिए, रिवीजन करने का पहले तरीका बताते हैं हम लोगों को कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक ना। किस प्रकार से हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। कैसे आज हम पढ़ाए, हम बोलो क्या हाल चाल है। मिनट देख लेना, तब का मिनट हो रहा है 28 मिनट। चलो ठीक बा, चलो देखो देखो तो हम लोग बात करते हैं कि रिवीजिंग आखिर कैसे करेंगे। देखो याद रहेगा ना, इस प्रकार से तैयारी करना है बढ़िया से, धीरे धीरे रोज के रोज पढ़ाई करना है। लड़का सब क्या करता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा समय है, 3 महीने इतना कबार के पढ़ेंगे ना, इतना कबार के कि लेवा बिछाना सब एक कर देंगे, ठीक ना। देखो तैयारी करेगा, शुरू में खूब जोश रहेगा, जाएगा तो जाएंगे 10वां क्लास में ना, खूब एकदम झाड़ के तैयारी कर एकदम बढ़िया से, एकदम खूब। कहाँ से पूछेगा, हाई गैडवा में से एक के चाट जाएंगे, जैसे छाली चटाता है ना दूध में के, उसी प्रकार से चाट जाएंगे, ऐसे कहेगा, सब दिमाग में सोचेगा। हम भी सोचते थे ऐसा ही, लेकिन जब किताबिया लेके बैठे ना, तुरंत नानी याद आने लगा कि यार तुझे कैसे ही सब याद होगा। तब से टेंशन नहीं लेना है कैसे याद होगा, हमारे रहा तो याद करने में कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। बस यही दिक्कत है कि आप लोग आज से काल नहीं कीजिएगा, ठीक ना। मॉडल पेपर चाहे कुछ याद करने के बाद करते हैं तो याद करने में कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अभी देखो तो रिवीजिंग करने के बाद तरीका समझते हैं कि कैसे रिवीजिंग करेंगे। जैसे हम मान के चलो कि आज कोनो क्लास में कोनो टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे मैथ में पढ़ा दिए वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, चाहे कोनो भी टॉपिक पढ़ा दिए, तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले ना तो क्लास में एकदम ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप लोग पूछिए। जब तक से आप लोग का आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ कि ना हम इस टॉपिक को बढ़िया से समझ गए हैं, तब तक से हमसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक ना। आज जब आप समझ गए उसको, तो अब आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको क्या करें, याद करें कि हम क्या समझे हैं, ठीक ना। क्या करेंगे, क्या समझे हैं उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। आज जब याद हो गया, आज देखो पढ़ाई करते समय फोकस एक ही बात को रखना है कि क्लास में क्या हो जाए, याद। क्लास में ही क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आज जब क्लास में याद हो गया है तो थोड़ा देखो मौज मस्ती अलग बात है, तुरंत लड़का पढ़ेगा और तुरंत दिमाग खो जाएगा, तुरंत यहाँ से दिमाग भटका देगा दूसरे दिन। क्लास में पढ़ने के बाद जब देखो एकदम आराम से तैयारी करोगे ना, तुम्हारा 1 साल का तैयारी इतना मस्त रहेगा कि दिमाग पर तंगो टेंशन ना आई, एकदम आराम से तैयारी करते रहोगे, मौज मस्ती करते रहोगे, खेलते कूदते रहोगे। सब काम करना है गलत काम को छोड़ करके, हम हमेशा बोलते हैं ना, गलत काम को छोड़ के सब काम हम लोग करेंगे। पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, कौन बात का दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जब हम क्लास में पढ़ लेंगे तो पहले याद कर लेना है, और याद करने के बाद बाहर जाएंगे जब छुट्टी होगा तो दिमाग में क्या करना है, हमको याद करना है कि हम क्या पढ़े हैं। ये सब कोई करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर जिस प्रकार से बता रहे हैं ना, अगर आप लोग 10 दिन तक करेंगे ना तो आपको एकदम बढ़िया फायदा दिखाई देगा। क्या करेंगे, पहले क्लास से बाहर जाने पर याद करेंगे कि हाँ टॉपिक का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कौन कौन टॉपिक पर सर जी आज बात किए हैं, हम कौची कौची आज सीखे हैं, और कौन कौन। अब बताओ जब याद पड़िए गया तब कौन बात है, याद पड़ गया मतलब हमको क्या है, याद है, याद पड़ गया मतलब, याद नहीं पड़ा मतलब।
सिंपल बात बा। याद पड़ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं याद पड़ा है तो फिर कॉपी खोलो। हाँ अरे हई वाला भुला रहे थे, ठीक ना, क्या करना है, हाँ हई वाला भुला रहे थे। लेकिन ई काम करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा। अब फिर सोचने के लिए आपको माइंड अगल बगल कोई ना रहे के चाहिए, ठीक ना कि कोचिंग से निकल गए रास्ते में फकर बकर बात करते चल रहे हैं किसी से, इन्हें फालतू फलाना ढकान चिलान बतिया रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कीजिएगा। फिर एक बार हो गया ना, याद पड़ा था ठीक, नहीं याद पड़ा था कॉपी खोल के देख लेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम वही है याद करना। कौन काम है, हाँ मेन काम वही है याद करना और ओकरा के लंबा समय तक याद रखना। मेन यही काम है आप लोगों का, बहुत और कोनो काम नहीं है। बाकी सब हमको छोड़ दीजिए। आपको केवल एक काम दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक ना, क्या करना है, हाँ लंबा समय तक याद रखना है। जब एक रिवीजन हो गया तो एक बार क्या करना है, दिन भर में 3 गो रिवीजन करना है। कगो 3 गो, दिन भर में कगो, यानी कि एक बार पढ़ाई कर लिए, एक बार घर जा करके एक बार रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद एक बार दोपहर में क्या कर लेंगे, कभी रिवीजन कर लेंगे, एक बार शाम के, ठीक ना, समझा कि ना। इतना नहीं तो सुबह में रिवीजन किए, मैं जब पढ़ लिए तब एक बार पढ़ के गए, फिर दोपहर शाम को एक बार पढ़ लिए, और फिर शाम को जब हम सो रहे हैं बिछाना पर, चाहे कभी भी जाने जा रहे हैं हम लोग, तो एक बार लिख दीजिए, या नहीं तो दिमागे में क्या कर लीजिए, याद करके आ सो जाइए। एक दिन का रिवीजन हो गया। अब ये कम हुआ, जैसे में आज मान के चलो कि मंडे का पढ़ाई हुआ ना जी, आज का हुआ मंडे को पढ़ाई हुआ, तो आज मंडे को जो पढ़ाई हुआ ना, इसको कब रिवीजन करना है, 3 बार। देखो ई वाला जो रूल बता रहे हैं ना, जो फॉलो करेगा, तुम कह रही थी ना कि सर जी कई घंटा पढ़ना है, आपको कई घंटा नहीं पढ़ना है, आपको टारगेट सेट करना है। कौची कि हमारे दिन भर का इतना काम है और इतना काम हमको खत्म करना है, चाहे जो भी समय लगे। कोशिश करके सबसे पहले ये काम खत्म कर दिया जाए। रिजल्ट चाहिए ना, वो बढ़िया, वो बढ़िया रिजल्ट चाहिए ना। तो अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए ना, तो हकीकत बोलते हैं, जितना हम कहेंगे ना उतना कर लो, तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ठीक ना, सोच से भी ज़्यादा रिजल्ट आएगा। जितना तुम सोच के रखे हो ना, उससे भी रिजल्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन फॉलो अब कोशिश करना है कि हम लोग डेली पढ़ें, ये ना कि आज गैप कर देनी काल पढ़म। पढ़ाई बहुत नीरस चीज होता है, बहुत सोचते समझने के बाद हम लोग बैठते हैं पढ़ने। कौन खाली कह देगा दोस्तों चले क्रिकेट खेले, तुरंत कहेगा 20 बार सोच के बैठा था पढ़ने के लिए, एक खाली दिमाग में ढूंढेगा कि चले गए क्रिकेट खेलने, हटाओ बक्सा बिया है ना हुई, तुरंत चल देगा क्या करने, क्रिकेट खेलने। आए हाँ बोलो, मन शांत, ज़्यादा घूमना नहीं है, मन आपका शांत रहेगा। मन भटकता कैसे है, देखिए इनका सवाल यही है कि पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा मन शांत कैसे रहेगा। देखिए ज़्यादा हम लोग घूमेंगे तो अगल बगल की चीज़ों को देखेंगे ना, तो वही बात हमारे दिमाग में चलता रहेगा। अगर हम लोग ज़्यादा कम काम करने पर ध्यान देंगे, कम घर के काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं घूमने चले गए, दोस्तों में चले गए, चाहे कहीं चले गए, ये भी ज़रूरी है, ठीक ना, ये भी का है ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार इसका स्पेशल टाइम निकाल के, हाँ रुको एक मिनट पूछना, इसका स्पेशल टाइम निकालेंगे हम लोग ना कि हमको इस दिन खेलना कूदना है, चाहे कुछ भी करना है। ज़्यादा हम लोग जितने कम घूमेंगे उतना ही फास्ट याद होगा, हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। कौन बात ना चली दिमाग में, यहाँ पढ़ने आए हो तो दूसरा बात चल रहा है दिमाग में, अगर चल रहा है ना तो अच्छा दिमाग में कौन बात चल रहा है, जब तू कोई ले बोला तो नहीं चलता है, या तुम्हारे साथ जो घटित हुआ तो वही नहीं चल रहा है। तुम्हारे घर पर झगड़ा हो गया, आया है पढ़ने, तुम्हारे मम्मी पापा में लड़ रहे थे, चाहे कोई लड़ रहा था, भाई बहन अपने लड़ के आया है घर से, आज नकिए पटक देंगे, लोढ़ा टूट जाएगा नकिए, मान के चल बताओ, ऐसा दिमाग में नकिए पर नहीं मैंने कुछ लड़कन के दिमाग में, बताओ ये टेंशन बना आता आता है, बने बात ये चलते रहेगा। तो अगर मन को शांत रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम दोस्त बनाइए, कम घूमिए, लिमिट में रहिए,
अपने काम फोकस रखिए, एकदम आराम से फोकस रहेगा। हाँ बोलो, तुम्हारा सवाल था। पढ़ते पढ़ते सर दुखाया था, उतना मत पढ़ो कि सर दुखने लगे। हम बता रहे हैं अभी नियम से पढ़ना है। अपन देखो, सर दुखा रहा है यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। इसका सबूत का है कि आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। वो नेचुरल बात है, हमारा भी दर्द करता है, ठीक ना। हाँ, तो ओकरा से कोनो घबराने की बात नहीं है। वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से क्या कर लो, सलाह ले लो। हाई तो टॉपिक में समझ जाओ, इसके बाद हम लोग क्लास को चालू करेंगे। अब पूरा पहले बात खत्म कर लेते हैं हम लोग, तब सवाल पूछना है, ठीक ना। देखो, तो आपको क्या करना है, एक रिविजन कर लिए 3 बार जो हम पढ़े आज, याद है ना, तब वो हिम्मत करना के सही याद है। और इतना बार रिविजन करो। देखो, आज के पढ़ाई जो पढ़े हो, इसको इतना बार रिविजन करो ना, इतना बार कि अब हम आगे भूलेंगे नहीं। ऐसे तो भूलेंगे, लेकिन तुम अपने आप से इतना टारगेट रखो ना कि एक हम इतना बार रिविजन करेंगे कि आगे भूलेंगे नहीं। जैसे ना मन नहीं भरता है, जैसे रील चलते एक और देख लेता नहीं, एक और देख लेता नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा फील लाना है कि एक बार और रिविजन कर लेता नहीं, कहीं भूला मत जाए। एक और रिविजन कर लेंगे ना, और याद रहेगा देर देर। तो ऐसे ऐसे दिमाग में अपना फीलिंग लाना है, ठीक ना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो इमो सोचना खाली मैट्रिक पास करना है, नहीं एक के खाली गर्दा कमा के रखना है। आगे की ओर पढ़ाई करना है। तो आगे की पढ़ाई कब हम लोग अच्छा लगेगा, अभी 10 क्लास में। अभी तू लोग अगर जो उम्र में पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर अच्छा से पढ़ लिया ना, तो तुम्हें बहुत आगे तक जाओगे। फिर मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे को पढ़ाई हुआ ना। देखो, एक बार इसको रिविजन कर लेना है पहले, ठीक बा। जब हम कल पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेना है। सुबह हम जागे तब, अच्छा एक क्लास को पढ़ने से पहले, आज के नया टॉपिक पढ़ने से पहले हम कल वाले टॉपिक को एक बार ध्यान देंगे। समझ में आया? कैसे रिविजन करने को बोल रहे हैं? देखो, निहोरा कर रहा है कि जो लड़का इसको फॉलो करेगा बढ़िया से, आपको जितना टाइम लगे लगाना, लेकिन ये वाला रूल हमेशा फॉलो करना, ठीक ना। अभी क्लास 1 चल रहा है, बस जितना चलेगा उतना ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ना है तो अपना किताब खरीदवा लीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, अपने समझ में आए चाहे ना आए, रूटीन बना के ओकरो पढ़ते रहिए, ठीक ना। बाकी खातिर के हम हैं, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, सब हम पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। आपको केवल यही काम देते हैं कि जो रिविजन करने के बोल रहे हैं ना, वो रिविजन करना। हालांकि बीच बीच क्लास में और भी बताते रहेंगे, एक दिन ये क्लास में हम आप लोगों को सब नहीं बता सकते हैं। क्लास चलते रहेगा और डेली बताते रहेंगे। ध्यान देना कि पढ़ाई के अलावा अगर हम जौन बताएंगे वो पढ़ाई से भी ज़्यादा जरूरी रहेगा, ठीक ना। जैसे कौनों का आगे सर्दी खाई आज भाषण देते हैं, अरे बउरा भाई भाषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़िया से। बाकी ना सब लोग तो पढ़ाते हैं, कौन चीज माने आज के ज़माना में कौन चीज पढ़ना है, कौन चीज पढ़ना है और कौन चीज टीचर को खोजना है। सब पढ़ाई धरल है, फेंका जैसे ना रोड पर बालू फेंका रहता है, उसी प्रकार से आजकल इंटरनेट पर पढ़ाई फेंका हुआ है। जाओ ना पढ़ो। तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है और कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है। तो आज हम अगला दिन को रिवीजन कर लेंगे ना। हाई मंडे पढ़ लिए, 3 बार रिवीजन कर लिए उसको, फिर ट्यूसडे पढ़ेंगे, इससे पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे, आज सेम टाइम इसको रिवीजन करेंगे उस दिन, ठीक ना। फिर अगला, इसके बाद जो अगला दिन आता है कौन सी बता जी, हाँ वेडनेसडे होता है कि बुध होता है, कौन सी, हाँ हम लोग बुधवार कहते हैं। देखो, तो यहाँ पर भी 3 बार रिवीजन करना है, लेकिन इसको पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर इसको करेंगे, तब इसको 3 बार रिवीजन करना है। इसको तो पढ़वे करना है, इसको 3 बार रिवीजन करना है, लेकिन एक बार इसको भी निपटा देना है। बताओ इसका कौ रिवीजन हो गया, इसका कै गो, 4 गो हुआ, 3 गो पहले ही हो गया था, 3 2 5 गो हो गया, इसका कौ गो हो गया। अब अगला दिन आएगा कौची, अब थर्सडे आ गया, इसको भी क्या करना है, 3 बार हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, एक बार इसको भी रिवीजन कर लेंगे। तनी भूला जाना तो तनी हमसे तनी आगे पूछे सजी भूला गया तो, लेकिन जे निहोरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप लोग अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं तो ये वाला रूल जरूर अपनाइएगा, ठीक ना। इसको भी 3 बार इसको रिवीजन करेंगे, इसको भी करेंगे, समझ में आया ना। फिर देखो,
अब क्या करेंगे, अब जब अगला हफ्ता बढ़ेगा फिर क्या होगा जी, हाँ फ्राइडे आएगा, आएगा ना, इसको भी 3 बार, एक बार इन सबको भी। हाँ अब इन सब पर कम ध्यान देना है, ठीक ना, क्योंकि इसका रिवीजिंग ज़्यादा हो गया है। देखो पढ़ने में ना टाइम लगता है बहुत है, जैसे कि 1 घंटा का क्लास कर लिए, लेकिन उस 1 घंटा के क्लास को रिवीजिंग करने में मात्र लगेगा 5 मिनट। कितना लगी? 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिए हम। लेकिन आज पढ़े हो, अगर कल रिवीजन कर रहे हो तब सोचो कि 2 घंटा 4 महीना के बाद रिवीजन करेंगे, तब फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा और दोबारा पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो याद रखना रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है। हम बताइए करेंगे आगे चल के, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, टेंशन मत लो। फिर क्या होगा जी, सैटरडे टेस्ट हो जाएगा एक दिन ना, हर हफ्ता में क्या होगा, टेस्ट, ठीक ना। ऐसे कभी कभी कोनो काम में बच गया तो छूट जाएगा, लेकिन हर हफ्ता में क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक ना। तो अब जो आज पढ़े, सैटरडे को पढ़े ना, उसको क्या करेंगे, 3 बार रिवीजन करेंगे, बाकी सबको निपटा देंगे। कभी कभी देखो ध्यान से, हम जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि आज क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, तो ये ना कि छोड़ देना है, जब नहीं हुआ ना, वो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। देखो ध्यान दियो, आज जो हम बता रहे सीक्वेंस ना, उसी पर केवल ध्यान देना है। तो आज क्या करना है, आज तो बहुत ही मौका मिला है, अब फिर ओके पर लागल रह के कवर ले रहा के, ठीक ना। जितना हम आज जितना सिखा रहे हैं ना, जितना पढ़ाएंगे उतना याद नहीं, तो मरबो करेंगे हम बड़ी, पहले कह देते हैं, ठीक ना। हाँ ऑनलाइन वाला तो सब बच जाएगा कि कैसे पिटाएंगे, लेकिन आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। अब जो सैटरडे हो गया, तो सैटरडे को क्यूज बैच रहेगा, देखेंगे आगे रिजल्ट। मैंने एगो मंडे पढ़ाएंगे, ठीक ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7वां दिन का होता है, अतवार होता है ना जी। तो 6 दिन की क्लास में 5 दिन पढ़ाया जाएगा, और डेली के डेली पूछाया गया क्लास में 10-15 मिनट। जिस पर हमको शक रहेगा कि नहीं याद करके नहीं आया, उसको पूछेंगे और पीटेंगे धांगेंगे, ठीक ना। जिस पर शक रहेगा उसको पूछबे करेंगे और धांगबे करेंगे, ठीक बा, और मारबो करेंगे। ध्यान दिए बबुआ, सबको बोल रहे हैं अपना काम पर ध्यान देना तू लोग, ठीक ना। क्या पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे। आज जब अब देखा तो टेस्ट हो जाए, बहुत ही मस्त। अब चालू करेंगे मैथ हम लोग। तो मैथ को कैसे करना है, हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। कहीं से पूछ लीजिए सर जी, आने ही कंप्लीट ना, घरे पढ़ो। अभी क्या करेगा बा, चैप्टर नंबर 2 ध्यान देना है कि हमारा कंप्लीट होना चाहिए। कि सर जी कोई भी पूछ देना, हेलो की तबिया, जहाँ से मांगो वहाँ से पूछो, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग में झलकना चाहिए, ठीक ना। तब न जाके उधर नाम हुई। 1 साल के मेहनत 1 दिन रंग लाएगा, वो तो खाली एगो सुकून देने के लिए। लेकिन ये वाला मेहनत अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको कुछ, हमारा कुछ सपना होगा, कुछ सपना होगा बनने के लिए, बहुत हेल्प करेगा। और हम नॉलेज की तरह पढ़ाएंगे ना, एकदम बढ़िया से, टेंशन नहीं लेंगे। और फिर इतवार को कहा जाएगा टेस्ट हो जाएगा। इतवार के क्या करना है, संडे को, सैटरडे को तो हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, क्यूज यूज में पूछना जैसे में बिता देंगे। आधा घंटा क्यूज और आधा घंटा हम पूछेंगे। अपने में क्यूज रहेगा, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, चाहे उसको हम टीम बना देंगे, एगो टीम ए टीम बी, ठीक ना। अपना टीम जीतेगा, अपना टीम हारेगा, और सबका परफॉर्मेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम सबको बराबर पढ़ा रहे हैं। 9वां की तरह इसमें गलती भइल तो रखे हैं, तो दिखाओ जी कहाँ है बट्टिया हमारा, कुल कपार का कुल फोड़ देंगे मार के, ठीक ना। समझ में आया ना। इतवार के सबनी के बीच अभी फिलहाल 1 घंटा चलेगा क्लास। स्कूल कब जाएंगे? हाँ नहीं सर, 3 दिन में 1 दिन जाओगे ना तो तब स्कूल भी जाना जरूरी है। अरे धीरे धीरे, मतलब कि अगर देखो स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, अच्छे अच्छे टीचर आए हुए हैं, तो फिर हमको जाने में क्या दिक्कत है। हम बोलो। हाँ अरे हाल ही बोलो, बोला करो। हाँ तो उनसे बोलो कि सर जी आप पढ़ा रहे जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना तरीका बदलिए पढ़ाने का, ठीक है ना। एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा।
हाँ तो सही तो कह रहे हैं। एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा, कहाँ समझ में आएगा। हमारे क्लास में भी एक बात और ही बता दे रहे हैं, क्लास एको दिन कोई नहीं मिस करेगा, ठीक ना। अगर ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, तो आप लोग क्लास मिस कीजिएगा, नहीं तो कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। पहले कह देना, तो बहुत मार मारेंगे। क्लास छूटेगा तो हम कुछ नहीं जिम्मेदारी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को पता चल गया रिविजन कैसे करना है। आज तो क्लास बंद रहेगा तो हाँ, खाली रिविजन बैठना नहीं है। अब कम से कम तो वो नॉर्मल में क घंटा पढ़ना चाहिए डेली, बता ना। डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए, डेली के डेली। तुम कितना हो पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना रोज पढ़ेंगे। पढ़ाई से रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। आ शुरुआत में पढ़े का मन नहीं करेगा, लेकिन केवल 10 दिन मेहनत कर दोगे ना, 10 दिन ना एकदम तो लोग के एकदम बन जी रहेंगे। लेकिन फिर बीच में गए पढ़ाई कि गई पढ़ाई ऐसे होता है, पढ़ाई चल रहा है ठीक है, लेकिन बीच में छूट गया तो गैप हो गई, तो अब मन ना करे पढ़े के, ठीक ना। क्या हुआ है, तुमको कोई दिक्कत है का जी? ठीक बा ना। तो यहाँ तक कोई समझ में आया ना, बस सब कोई के कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे पढ़ना है। मेन फोकस आप लोगों को याद करने पर रखना है, ठीक ना। पढ़ाई होगा तो याद करना है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के मन में कौन कौन सी बात है। हम तो मैंने जहाँ तक समझ में आया हम बताएं, ठीक ना। आप लोगों को 1 साल पढ़ना है, तो अब कोनो भी लड़की कोनो भी लड़का, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है कि हाँ सर जी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछे सर? जी बोलिए। सर हमें बैठने में बड़ी दिक्कत हो रहा है, बताइए। बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है ना, तो सुनो ध्यान से। अभी क्लास स्टार्ट हुआ है तो लड़का सब ढेर हो गया है ना, जगह नहीं बचा है। एक जगह दूसरा जगह रूम लिए किया है, 10 दिन तक एडजस्ट करो, उसमें फिर चला जाएंगे एकदम आराम से फैल के बैठना एकदम बढ़िया से, ठीक बा। और कोई का कोनो सवाल है बोलो, बोलो जी। और अभी आप लोगों का क्लास 1 घंटा चलेगा, ठीक ना। आज सही वहाँ चल जाएंगे ना, तब फिर आपका क्लास एकदम बढ़िया से चलने लगेगा। जैसे जो जैसा है उसका वैसा इलाज किया जाएगा। लड़का जो पढ़ रहा है ना, जो जैसा है उसका इलाज वैसा ही होगा, चाहे उसको मारना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। चलो और कोई पूछे, कौन सा सवाल पूछना आता। डेली की डेली पढ़ाई होना चाहिए और वो रोज के रोज, ठीक ना। तो हाँ, कौन तो पूछा है पढ़ते पढ़ते नहीं लग रहा है कौन चीज? क्योंकि तुमको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं लग रहा है बाबू। इसको मजा की तरह पढ़ाई करो, ठीक ना। तो पढ़ने बैठती हो नींद लगने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, मान लो चलो, हाँ गाना ऐसा सुनना है कि उसमें गाना नहीं हो, केवल धुन हो, अच्छा रहेगा। नहीं तो कह रहे हो सही ध्यान भटक रहा है, तो उसे ही ध्यान भटकेगा ना। पढ़ाई से तो दिमागों में गानों गवाए लगी, समझ आया कि नहीं। तो अब काल से तू लोग की तैयारी बढ़िया से हुई ना। अब काल से बिना बात किए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग का जिम्मेदारी रहेगा याद करने का। डेली देखो, ऑनलाइन में भी जो लड़के देख रहे हैं, डेली उन लोगों को कितना शाम के 6 बजे वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। क्या नाम है चैनल का, तो आप लोग भी सुन लीजिएगा। शाम जो हम पढ़ाई कराएंगे इसमें रिकॉर्ड रहेगा। अभी कहाँ चल जाएगा LCCC बाई अब मेनिंग जरा कोचिंग सेंटर पता है का है, बता रहे। जिसको पता नहीं है उसको बता रहे हैं, ठीक ना। इस पर डेली शाम के 6 बजे आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अभी जो चल रहा है वही चलेगा। हम आपको बता दें कि आपको संदेह नहीं करना है, केवल जो पढ़ा रहा है वही पढ़ना है, एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी पर भरोसा करना चाहिए, बात बाकी ना। कोई दिक्कत? तो आज जा करके अपना प्लान बनाना कि हाँ, जब से हमें दिल में अरमान नहीं रहेगा ना, दिल में अरमान नहीं रहेगा जब से कि हाँ हमारा इतना नंबर लाएगा, और इतना नंबर लावे खातिर के पहले अपना सपना सजा लो बढ़िया से
नहीं सजेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगा। आखिर हम काहे पढ़ेंगे जब कोई फायदा नहीं होता, काहे पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। तो आप सोच लो कि हमको नंबर लाना है और नंबर ला करके अपने गांव जवार और गार्जियन का नाम रोशन करना है और ये अपना भी नाम रोशन करना है। हमारा एक अलग पहचान बनाना है ताकि हमको भी समाज में कुछ इज्जत मिले, ठीक ना। समय है कि नहीं, हमारा भी कोई बात माना अभी जाना ना कोनो सजेशन देना कहेगा भाग यहाँ ले। सजेशन मतलब पहले कुछ बताओगे ना कि ऐसे मत कहो, ऐसे करो, बहुत ज़्यादा जान रहो, कहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि अभी तो लोगों को कोनो अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अभी पढ़ा जाए तब पहचान हुई। काल से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे एकदम वास्तविक संख्या से। 9th क्लास में जो पढ़ाए हैं ना उसको रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक बा। चलो अब रुक जाओ 1 मिनट।